नमस्कार, हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। हरियाणा से किसानों के पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए खापें आगे आ चुकी है। शनिवार को 15 से ज्यादा जिलों में खापों और सर्वजातीय महापंचायत कर अलग अलग रणनीति बनाई गई। जींद में खटकर टोल प्लाजा पर 19 खापों की महापंचायत हुई। इसकी अध्यक्षता सर्वजातीय खेड़ा खाप के प्रधान सतबीर पहलवान बरसोला ने की। यहां फैसला लिया गया कि 7 फरवरी से खटकर टोल प्लाजा से किसान सर्व खाप पंचायत के बैनर के साथ दिल्ली के टीकरी बॉर्डर के लिए पैदल कूच करेंगे। बीजेपी जेजेपी नेताओं का हर स्तर पर प्रजातांत्रिक तरीके से विरोध किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति घरों पर किसी पार्टी का झंडा नहीं लगाएगा। सभी अपने घरों पर तिरंगा और किसानों के झंडे लगाएंगे। कुरुक्षेत्र के सैनी माजरा टोल पर किसानों ने कहा कि किसान नेता जब तक धरना छोड़ने को नहीं कहते तब तक वे जमे रहेंगे। तो वहीं तोशाम महापंचायत ने सांसद धर्मवीर सिंह को 72 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि उन्होंने अगर धरना स्थल पर आकर किसानों का समर्थन नहीं किया तो वे उसका पुतला फूंकेंगे। आपको बता दें, धर्मवीर ने राजनीति की शुरुआत तोशाम से की थी। किसान आंदोलन को लेकर तोशाम अनाज मंडी एक महापंचायत हुई। महापंचायत की अध्यक्षता चंद्र पंघाल ने की। उन्होंने सांसद धर्मवीर सिंह को आगाह करते हुए कहा कि वे किसानों के धरने का समर्थन करें और बॉर्डर पर जो किसानों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं उसे रोकें, नहीं तो उनका पुतला फूंका जाएगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ संवाददाता अभिषेक तक्षक इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक, हरियाणा की खापों की अलग अलग बैठक हुई है। खापों और सर्वजातीय महापंचायतों ने क्या कुछ रणनीति बनाई है, क्या कुछ अहम फैसले लिए? क्या लगता है एक बार फिर से डटे हैं जब किसान, तो ऐसे में कैसे निकलेगा समाधान? जी बिल्कुल, देखिए ये जो प्रदेश की जितनी तमाम खाप पंचायतों में जो है किसान आंदोलन का समर्थन करने का एक बार फिर से बड़ा ऐलान किया गया है। और जो तमाम जो खाप पंचायतें हैं वो अपने अपने लेवल पर जो है पंचायतें और किसान अपने ग्रामीणों को इकट्ठा करते हुए और ये रणनीति बनाने में जुट गई हैं कि किस तरह जो किसान आंदोलन है उसका समर्थन करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो ग्रामीण और या जो किसान जो है जो इस समय हरियाणा में मौजूद हैं उनको दिल्ली बॉर्डर की तरफ ले जाया जाए या कूच कराया जाए, ताकि जो किसान आंदोलन है वो एक बड़ा जो रूप है वो ले सके और जो ये 3 कृषि जो कानून है इनके विरोध जताया जा सके और सरकार को झुकाया जा सके, ताकि ये 3 कृषि कानून जो है ये वापस लिए जा सके। तो इसी के रणनीति कह सकते हैं इसको। जो अभी राकेश टिकैत के जो जिस तरह का वीडियो सामने आया था उससे पहले जो कयास लगाए जा रहे थे किसान आंदोलन जो है वो अब खत्म होता दिख रहा था, लेकिन जब राकेश टिकैत का जब आंसुओं भरा एक वीडियो जब वायरल हुआ उसके बाद जो है इस आंदोलन में एक बार फिर चिंगारी का काम किया और बड़ा आंदोलन रूप लेता हुआ जो अब दिख रहा है। और ये जो तमाम जो हरियाणा की खाप पंचायतें हैं वो किसानों से आह्वान कर रही है कि अब भारी से भारी जो संख्या में जो किसान हैं या जो ग्रामीण है वो दिल्ली की ओर कूच करे और बॉर्डर पर इस किसान आंदोलन में शामिल हो। और वहीं एक बड़ा फैसला जो लिया गया है कि जो उनके ग्रामीण क्षेत्रों में जो घर हैं जो लोग रहते हैं वो अपने जो घरों के ऊपर जो है किसी पार्टी का झंडा ना लगाकर किसान जो यूनियन है या फिर कहें तिरंगा जो है इसका झंडा लगाएं और इस एक मैसेज जो है सरकार को दें कि हम किसानों के साथ हर स्थिति में हम किसानों के साथ इस समय खड़े हैं। जी अभिषेक जी, क्या लगता है, बेशक बातचीत का जो दौर है फिलहाल तो स्थगित है, लेकिन क्या लगता है सोमवार को जो बजट पेश हो रहा है क्या वो पुल हो सकता है दोनों पक्षों को भरोसे की जो नई डोर है उससे जोड़ने के लिए? जी देखिए, अभी बजट सत्र जो है वो जारी है और उसमें 19 जो विपक्षी पार्टी हैं उन्होंने जो राष्ट्रपति का अभिभाषण है उसका विरोध किया और या उससे किनारा किया है उन्होंने। और अब जो जरूर ये दबाव की स्थिति जरूर है सरकार के ऊपर कि ये जो 3 कृषि कानून है इनको वापस ले। तो इस तरह की जो स्थिति अब मौजूदा जो हालात हैं उसमें जो सरकार के पाले में इस समय गेंद है कि सरकार ही इस पर कोई फैसला, केंद्र जो सरकार है उसी को बड़ा फैसला लेते हुए इन 3 कृषि कानूनों को रद्द या किसानों को समझाने
का जो एक बड़ा कदम जो है किसी न किसी रिजल्ट पर आना होगा, तभी जो ये आंदोलन है ये खत्म होता दिख रहा है। क्योंकि अब एक ये किसान आंदोलन नहीं, ये जन आंदोलन, जिस तरह की हरियाणा से खबरें आ रही है या जो वीडियोज आ रही हैं, उस तरह से यही देखा जा सकता है कि एक किसान आंदोलन के साथ साथ एक जन आंदोलन होता दिख रहा है। अभिषेक जी, जिस तरह से हरियाणा में इंटरनेट बैन के जवाब में खापों ने गांव-गांव में लाउड स्पीकर लगवाए, क्या माना जाए? पंजाब के जो किसान हैं वो मायूस हुए, तो हरियाणा की जो खाप है उन्होंने आंदोलन में जोश भरा। और आपको क्या लगता है, हार जीत से ज्यादा अब ये जो मसला है वो कहीं ना कहीं देश हित का भी बन गया है, जो आर पार से नहीं बल्कि आपसी सरोकार जो है उससे कहीं ना कहीं सुलझेगा? जी बिल्कुल, देखिए ये जो हरियाणा से जुड़े जो विपक्ष के जो तमाम बड़े नेता हैं, उनकी ओर से मांग की गई है एक बार दोबारा से जो बातचीत का जो दौर है वो शुरू किया जाए, क्योंकि कोई भी समस्या का जो हल है वो बातचीत से निकलता है। तो इसलिए जो अब बातचीत सरकार को है वो जारी रखनी चाहिए। किसानों और सरकार के बीच जो तालमेल है वो बातचीत से ही बन सकता है, क्योंकि जिस तरह ये आंदोलन एक लंबा होता जा रहा है, अब लगभग आप देखिए कि 2 महीने से 2.5 महीने के करीब होने वाले हैं इस आंदोलन को चलते हुए, और इसी बीच जो पूरा सर्दी का जो समय है वो भी निकल चुका है। जैसी स्थिति इस समय चल रही है, तो बातचीत का जो दौर है वो सरकार को एक बार फिर से शुरू करना चाहिए, और सरकार को इन 3 कृषि कानूनों पर कोई भी जो बड़ा फैसला है वो जल्द से जल्द लेने की, ये जो विपक्ष के जो तमाम नेता उनकी ओर से इस तरह की जो मांग जो है वो की गई है। ठीक है, धन्यवाद अभिषेक तक्षक जी तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गांव में 24 घंटे बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराने का वादा पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए महारा गांव जगमग गांव योजना में और 223 गांवों को शामिल करने की घोषणा की थी। इसके साथ राज्य में बिजली पाने वाले गांवों की कुल संख्या बढ़कर 5223 हो गई। वहीं अब सरकार इसके प्रचार प्रसार में लग चुकी है। आज सीएमओ हरियाणा के ऑफिशियल अकाउंट से एक ट्वीट किया गया जिसमें कहा गया कि क्या आप जानते हैं, हरियाणा में महारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 5223 गांवों को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है। कृषि कानूनों के कारण बीजेपी को हरियाणा में बड़ा झटका लगा। फतेहाबाद जिले के पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया ने बीजेपी का साथ छोड़ने का ऐलान किया है। कृषि बिलों के विरोध में किसानों का साथ देते हुए दौलतपुरिया ने यह फैसला लिया। विधानसभा चुनाव से पहले इनेलो छोड़कर दौलतपुरिया बीजेपी में शामिल हुए थे। रविवार को गांव दौलतपुर में मुख्य चौक पर एक पंचायत का आयोजन किया गया। इसमें सैकड़ों की संख्या में किसानों और ग्रामीणों ने भाग लिया। किसानों ने पूर्व विधायक से कहा अगर वो उनका साथ देना चाहते हैं तो बीजेपी छोड़ दें। इसके तुरंत बाद दौलतपुरिया ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने की बात कह दी। वहीं उनकी गाड़ी पर लगा बीजेपी का झंडा उतार दिया। पार्टी छोड़ने का ऐलान करने के बाद उन्होंने बीजेपी के खिलाफ नारे लगाए। इसके बाद गाड़ी पर किसान आंदोलन का झंडा लगा दिया। पंचायत खत्म होने के बाद वे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से मुलाकात करने पहुंचे। दौलतपुरिया ने कहा कि बीजेपी सरकार किसानों के साथ गलत कर रही है। वे खुद किसान हैं, ऐसे में इस पार्टी में कैसे रह सकते थे। निश्चित तौर पे आज मैं भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह के पूरी तरह किसान मोर्चे को समर्पित हूँ, किसान आंदोलन को समर्पित हूँ। कि जिस तरह भी किसान आंदोलन के नेताओं का आदेश आएगा, हम सभी साथी कंधे से कंधा मिला के किसान आंदोलन में उनका साथ देंगे। और भी नेता आ सकते हैं। बहुत से नेता पाइपलाइन में, बहुत से नेता लोग अभी भी चाह रहे हैं कि किसान आंदोलन जल्दी से जल्दी समाप्त हो, तीनों काले कानून वापिस हो। अगर सरकार ने थोड़ा दिन और नहीं किए तो बहुत से लोग आगे किसान आंदोलन को एक जन आंदोलन का रूप देने का काम करेंगे और सरकार को यू टर्न करना पड़ेगा, काले कानून वापिस लेने पड़ेंगे। तो क्या जो फतेहाबाद में किसान आंदोलन को मजबूती और मिलेगी जो दिल्ली में बैठे लोग? निश्चित तौर पे किसी भी आंदोलन में चाहे कोई बड़ा आदमी आए, चाहे कोई छोटा आदमी आए, तो किसान आंदोलन हो चाहे कोई दूसरी मूवमेंट हो, निश्चित तौर पे मजबूती मिलती है। आदमियों के आने से मजबूती मिलेगी और मैं मानता हूं कि मेरे आने से भी कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को मजबूती मिलेगी। मेरे साथ मेरा पूरा भाईचारा है, मेरे गाँव के मेरे समर्थक है। सभी साथियों ने आज हमने सामूहिक रूप से फैसला किया है कि हम बीजेपी को तिलांजलि देके आज सिर्फ किसान का साथ देंगे। ज्वाइन करेंगे? अभी तक किसी पार्टी ज्वाइन करने की बात नहीं है। आज तो किसान बचाने की बात है, भाईचारा बचाने की बात है। पहले भाईचारा बचना चाहिए, किसान बचना चाहिए। दूसरी बात करने के लिए प्लेटफॉर्म बहुत है, हम उसके बाद भी सोच सकते हैं। आगामी रणनीति क्या रहेगी जी आपकी? आगामी रणनीति हम पहले किसान को बचाएंगे, पहले भाईचारे को बचाएंगे, उसके बाद में आगामी रणनीति का खुलासा किया जाएगा। पार्टी में आपसे जुड़े जो आप बीजेपी में रहे हैं लंबे समय, तो पार्टी में जो आपके साथ और भी नेता जुड़े हैं उनसे आप क्या? मैं उन सभी साथियों से मैं निवेदन कर चुका हूं मैं कि आप मेरे साथ पार्टी को छोड़ के और किसान आंदोलन साथ दो। और मेरे सभी साथियों ने मुझे आश्वस्त किया है कि हम आपके साथ हैं और किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग रहे हैं। तो आपके नेतृत्व में कोई दिल्ली को जत्था जाएगा? निश्चित तौर पे हम 5-6 दिनों में बैठ के रणनीति बनाएंगे और मैं चाहता हूं कि फतेहाबाद जिले से हमें ट्रैक्टर का भारी बड़ा जत्था लेके टिकरी बॉर्डर पे उनको समर्थन करने जाएं। उसके बाद में बैठ के रूपरेखा बनाएंगे हम कैसे इस आंदोलन को ज्यादा मूवमेंट दें, कैसे गति दें। उसके बाद में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहां वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन टीकाकरण अभियान का हिस्सा बने। कोरोना टीकाकरण अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें।
निवेदक अनिल सिंह, निदेशक परमार्थ समाज सेवी संस्था उरई जालौन। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इंडियन नेशनल लोकदल के पूर्व विधायक अभय सिंह चौटाला 2 फरवरी को अपने समर्थक और किसानों के साथ सिंघू बॉर्डर जाएंगे। अभय सिंह चौटाला ने एक वीडियो के जरिए लोगों से सिंघू बॉर्डर पर पहुंचकर किसानों के समर्थन की बात कही। जो साथी कल मेरे साथ गाजीपुर बॉर्डर पे गए थे, मैं उन सब का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और मैं कल 2 तारीख को फिर दोबारा सिंघू के बॉर्डर पे जा रहा हूं। तो मैं सब साथियों से फिर से निवेदन कर रहा हूं कि आप बड़ी संख्या में अपने साथ किसान साथियों को लेकर के आएँ और इतनी बड़ी संख्या में वहाँ पे आप पहुँचे कि इस आंदोलन को एक बहुत बड़ी ताकत मिले और वहाँ ये विश्वास दिला करके आए जा करके कि हम लगातार अपने अपने गांव से, अपने अपने कस्बे से, अपने अपने शहर से किसान साथियों को लगातार इस आंदोलन का हिस्सा बनाने का काम करेंगे और जो भी जिस भी तरह की इस किसान आंदोलन में हमारी जिम्मेवारी लगेगी, हम उस जिम्मेवारी को बहुत अच्छे ढंग से निभाने का काम करेंगे। मैं एक बार फिर, क्योंकि मैंने जींद से शुरू करना है 2 तारीख को, और जितने भी साथी हैं जो जींद के आसपास के ज़िलों के हैं, जैसे कैथल के हैं, फतेहाबाद के हैं, सरसा के, हिसार के, और उसके साथ अपने अम्बाड़ा के हैं, इस इलाके के जो साथी हैं वो सारे के सारे जींद अपने अपने साधनों के साथ पहुँचे। हमने सुबह जींद 10 बजे पार्टी ऑफिस से चलना है और जींद से फिर हम गांव के बीच से होते हुए गोहाना जाएंगे और गोहाना से फिर हम सीधे अपना आगे गन्नौर जाएंगे और गन्नौर से फिर अपने काफिले के साथ हजारों की संख्या में किसान को जिस ढंग से ड्रा करके उसको इस आंदोलन से खड़ा करना चाहती है, अब किसान इस देश का जाग चुका है। खास करके हरियाणा और पंजाब के किसान में जो मतभेद पैदा करना चाह रहे थे वो सारी चीज़ें अब सामने आ चुकी है। किस तरह से इन्होंने इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए षड्यंत्र रचने का काम किया था, उनके पर्दे भी अब उठ चुके हैं। अब एक एक चीज़ लोगों के सामने आ गई। मैं हर नौजवान से एक बात कहना चाहूँगा कि हर नौजवान जो खेत में काम करने वाला है, जो किसान के घर में पैदा हुआ है, उस नौजवान की एक जिम्मेवारी बनती है कि आज किसान के साथ, अन्नदाता के साथ के अंदर की सरकार ना केवल अनदेखी कर रही है बल्कि उसको कुचलने का काम कर रही है, उसकी ज़मीन को छीन करके कॉर्पोरेट हाउस के हाथों में देना चाहती है। हमें उसके लिए बहुत समझदारी के साथ इस आंदोलन में लड़ाई के रूप में एक
जिम्मेवारी के साथ इस लड़ाई को लड़ना है और इसको जीतना है। केंद्र के सरकार को, देश के प्रधानमंत्री को यह एहसास कराना है कि आपने गलत फैसला लिया है, आप अब भी अपने फैसले को बदलें। इसी लोकसभा का जो सेशन चल रहा है इसके अंदर आप अनाउंस करें कि मैं उन काले जो कानून मैंने कृषि के बनाए थे मैं उनको वापस लेता हूं और नए सिरे से किसान के लिए अच्छे कानून बने। उसके लिए किसान जो संगठन है उनसे बात करके नए अच्छे कानून बना करके अपने देश के प्रधानमंत्री होने के नाते इस देश के एक मुख्य सेवक के रूप में जो आपको लोगों ने चुन करके भेजा है उस जिम्मेवारी को निभाने का काम करे। वहीं हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि पार्टी किसानों के समर्थन में 3 फरवरी से 5 फरवरी तक प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक में शांति मार्च का आयोजन करेगी। शैलजा ने कहा कि कृषि विरोधी कानूनों के खिलाफ जब से यह आंदोलन शुरू हुआ उसी दिन से बीजेपी षड्यंत्र रचकर बदनाम करने का प्रयास कर रही है। पिछले 70 दिनों से किसान दिल्ली की सीमाओं पर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, कहीं भी हिंसा की कोई वारदात नहीं हुई। बीजेपी के लोग धरना स्थल पर शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे किसानों पर हमला कर रहे हैं। पुलिस मूक दर्शक बनी है। हमारी कांग्रेस पार्टी का जो संघर्ष है वो चलता रहेगा। हम 3 तारीख से 5 तारीख तक फरवरी में हर ब्लॉक में शांति मार्च निकालेंगे। सद्भावना रहे, लोगों की आवाज सुनी जाए, लेकिन शांति के दूत को याद करते हुए, उनकी कुर्बानी को याद करते हुए हम शांति की अपील करेंगे और लोकतंत्र में लोगों की आवाज सुनी जाए इसकी कामना भी करेंगे। 3 से 5 तक हर ब्लॉक में हरियाणा कांग्रेस के कार्यकर्ता लोग शांति मार्च करें। हरियाणा में चल रही उठापटक के बीच 2 सीटें एलनाबाद और कालका खाली हो जाने से विधानसभा में विपक्ष की संख्या बल और घट गई है। पूर्व सीएम और कांग्रेस विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी है। 2 सीटें खाली हो जाने के बाद वर्तमान में हरियाणा विधानसभा में कुल 88 विधायक रह गए हैं। मनोहर लाल सरकार को बहुमत के लिए 45 विधायकों का समर्थन चाहिए। उनके पास अभी 56 विधायकों का समर्थन है। ऐसे में सरकार को कोई खतरा जो है वो नहीं दिखाई दे रहा। अभी के समीकरण को देखा जाए तो साफ है कि विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व वाली सरकार सेफ जोन में पहुंच गई है और हुड्डा सरकार के विरुद्ध लाए जाने वाले अविश्वास प्रस्ताव का खास असर नहीं होगा। हुड्डा अपने विधायकों के बूते अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं तो वह सरकार को नहीं हिला सकेंगे। उनकी तरफ से लाए जाने वाले अविश्वास प्रस्ताव से सिर्फ इतना पता जरूर चल जाएगा कि 3 कृषि कानूनों का विरोध करने वाले सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों की असली सोच क्या है। दिल्ली हिंसा के बाद किसान आंदोलन को एक बार फिर से मजबूत करने के लिए हरियाणा के रोहतक के बोहर गांव में नांदल खाप की पंचायत हुई। लोगों ने फैसला लेते हुए कहा कि गांव के हर घर में से एक आदमी इकट्ठा होकर दिल्ली टिकरी बॉर्डर पर जाकर किसान आंदोलन को मजबूत करेगा। वहीं प्रदेश प्रधान अनिल सिंह नांदल ने कहा कि हर घर से एक आदमी किसानों को समर्थन देने के लिए दिल्ली जाएगा। उन्होंने कहा कि कल सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर किसानों के लिए खाने की सामग्री पहुंचाई जाएगी। हमारी नांदल खाप है, आज वो इकट्ठी हुई थी गाँव में और 36 बिरादरी के अंदर जो जोश मना आज नांदल खाप के अंदर दिखा मैंने पहले कभी नहीं देखने को मिला था। हमारी नांदल खाप ने फैसला करके आज मेरे को आश्वासन दिया है कल 11 बजे ट्रैक्टर ट्रॉलियों में जितने भी आदमी होंगे सभी के सभी परिवार के साथ, यानी कि दिल के साथ बोले अपनी देसी भाषा में, एक आदमी जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक नांदल खाप का वहां पर धरना लगेगा। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में आज के लिए बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANP न्यूज़।